नया साल है तो नई उम्मीदें भी हैं। साल 2025 को लेकर सबके अपने रिजोल्यूशंस भी होंगे, पर नए साल को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही हैं जो संकट काल के संकेत दे रही हैं। तो क्या 2025 में पूरी होंगी आपकी मनोकामनाएं या ग्रहों के गोचर बदल देंगे हालात? आखिर 2025 में क्या होने वाला है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2025 में महासंकट है? सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2025 नए साल को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हुई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या 2025 में महासंकट है। दुनिया के दो बड़े भविष्यवक्ताओं ने 2025 को लेकर कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की थी। नास्ट्रेडमस ने 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दिए थे। 2025 में दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा सकता है, ऐसी भविष्यवाणी भी नास्ट्रेडमस ने की थी। नास्ट्रेडमस की माने तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तन 2025 में देखने को मिल सकता है। नए साल में अकाल से तनाव जैसी स्थिति हो सकती है। लाइलाज बीमारियां बढ़ सकती हैं। एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और कई प्राकृतिक आपदाएं देश दुनिया को तबाह कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, दुनिया के विनाश की शुरुआत हो सकती है। यानी इन दोनों भविष्यवक्ताओं की माने तो 2025 को लेकर संकेत संकट वाले लग रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर नए साल में तस्वीर इससे कुछ अलग ही होगी? तो 2025 में क्या महासंकट है? इसी पर आज जी न्यूज करने जा रहा है सबसे बड़ी और तथ्यों से पूर्ण बड़ी चर्चा। तो रिपोर्ट वाकई काफी ज्यादा डराने वाली है, पर रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं या फिर ये भविष्यवाणियां सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रही हैं? इसी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और 2025 की सबसे बड़ी 25 भविष्यवाणियां करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने प्रतिष्ठित 25 ज्योतिष आचार्य। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। एक एक कर मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। वान्या आर्य, प्रशांत वत्स, ज्योति अरोड़ा, प्रतीक भट्ट, करिश्मा कौशिक, भावना शर्मा, राजेंद्र शर्मा, पंडित डीपी शास्त्री, कृष्णा शर्मा, राज मिश्रा, सानवी गुप्ता, गौरव वशिष्ठ, पंडित प्रकाश जोशी, आचार्य विक्रमादित्य, पारुल चौधरी, अलंकृपा मानवी, धनंजय जगुड़ी, मान्या अदलका, तोशिका राजोरा, शेष नारायण वाजपेयी, ऋतु अरविंद शुक्ला, सुनील भारद्वाज, ओंकार नाथ, वेद मणि तिवारी। तो करते हैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत, क्योंकि सवाल बहुत सारे और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब 2025 में सुनाई देगी? इसकी शुरुआत मैं सर आपके साथ ही करने जा रही हूँ। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने वाली है 2025 में? जी बिल्कुल, ग्रह योग इस प्रकार जा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। कई क्षेत्रों में इस प्रकार का योग बनने वाला है, क्योंकि शुक्र और शनि की युति जिस प्रकार की इस वर्ष में रहने वाली है, चाहे वर्ष के आरंभ में चाहे संवत के आरंभ में, लेकिन ये वर्ष अनोखा है। ये अनोखा वर्ष इसलिए है क्योंकि समस्त के समस्त नवग्रह जो है वो परिवर्तन के साथ इस साल योग बना रहे हैं। वैसे आमतौर पे 5-6 परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में जो मंगल प्रधान वर्ष है, समस्त के समस्त नवग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और बृहस्पति महाराज का परिवर्तन इतना अतिचारी है कि वो एक ही वर्ष में 4 भावों में परिवर्तन, यानी 3 राशियों में परिवर्तन आगे पीछे होने का योग बनने वाला है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये कि सीमा विवाद जो है देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इसका असर भारत पर भी होगा? सबसे पहले ज्योतिष से ही जान लेते हैं, क्या लग रहा है सर, भारत पर इसका असर होगा? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, 2025 एक ऐसा वर्ष है जो शायद सबसे यूनिक वर्ष है। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं क्यों
30 साल बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे 2025 में। 18 ईयर के बाद राहु गोचर करेंगे आकर के कालपुरुष के 11th हाउस में, यानी कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बृहस्पति को बताया ही अभी गया है, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने की तरफ जा रहे हैं 2025 में। एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, जिस पर शायद अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 9 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र आते हैं और एक राशि में करीब 5 महीना गोचर करते हैं और 2025 में एक्सॉल्टेड होकर के वही करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से अगर मैं 2025 की बात करता हूं, सीमा विवाद जैसी कोई परिस्थिति 2025 में नहीं दिखती। तो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूस्खलन, उसकी वजह से पिछले दिनों में हमने देखा कि कितनी तबाही देखने को मिली, चाहे भारत हो या बाहर के देश हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान भारत को या दुनिया को होने वाला है 2025 में, इसके लिए सबसे पहले ज्योतिषों का रुख कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि प्राकृतिक आपदा से 2025 में भारत को कितना नुकसान होगा या दुनिया को? देखिए 2025 में जो है देश को जो है आपदा के विषय में जो है उतना नुकसान नहीं होगा और ना ही ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष जो है जो नया संवत्सर आएगा 2025 में, उसमें सूर्य भी राजा हैं और मंत्री भी राजा हैं। इसलिए जो है परेशानी तो आएंगी, मिला जुला रहेगा ये वर्ष 2025 मिला जुला रहेगा। लेकिन टैरो कार्ड क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत ज्यादा हुई है, ये हमने देखी है। मैम आप बताइए टैरो जो है क्या कुछ कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और यहाँ पे अगर टैरो कार्ड के माध्यम से देखिए मंगल का साल है। मंगल जो होता है ये कंप्लीशन के टुवर्ड्स लेकर जाता है, बट कहीं ना कहीं फायर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पावर को, एंथुजियाज्म, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। इस वर्ष की बात करें तो साइक्लोन्स आते हुए, अर्थक्वेक्स आते हुए मुझे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। तो भूमि से रिलेटेड आपदा, ये विपदा तो आती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में इतना ज्यादा मुझे नुकसान होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली अगर मैं कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न अमेरिका की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, तो वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पानी से रिलेटेड कोई भी फ्लड या साइक्लोन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली 2025 में मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत। बात कर लेते हैं आर्थिक संकट की भी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक संकट से फिलहाल जूझ रहे हैं और भारत हालांकि अभी जो है स्थिति ऐसी बनती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 2025 में क्या स्थिति होगी ये सबसे पहले मैं जान लेती हूँ। मैम बताइए 2025 में क्या आर्थिक संकट भारत पे या कहीं दुनिया में आने वाला है? देखिए मुझे ऐसा कोई भी संकट नहीं दिख रहा है, जबकि मंगल का साल है। मंगल अपने आप में एक फायर का प्लैनेट है, राइज का प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं देखें तो जो है इंडिया कि अगर जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कि जो इंडिया है वो 12 नंबर पे आता है, जो कि 3 बनता है, जो कि गुरु का नंबर बन रहा है। और अगर भारत को भी टोटल करते हैं तो वो 6 पे बनता है। और ये एक बहुत ही अच्छा 3, 6 और 9 का एक ट्रायंगल बना रहा है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा राइज देगा। फाइनेंशियल्स यहाँ पे बहुत अच्छे जाएंगे। यहाँ इसको लेकर ज्योतिष क्या कह रहे हैं कि देखिए आर्थिक आपदा जो है क्या आ सकती है भारत पर या दुनिया में कहीं पर भी? सर आप बताइए आर्थिक आपदा क्या आ सकती है भारत में या दुनिया भर में कहीं पर भी? शास्त्रीय एक बृहद दैवज्ञ रंजन हमारा ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा है इस वर्ष के लिए कि प्रजानाम जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। इस वर्ष किसी विशेष रोग के पैदा होने की संभावना है, जिससे संक्रमण बढ़ेगा और बहुत सारे लोग नए वायरस या विषाणु से रोगी होंगे। राजयुद्ध होगा, इसमें सीमाएं निश्चित नहीं की गई। राजयुद्धम भवेद घोरम, घोर राजयुद्ध होगा। उसके लिए हम विश्व युद्ध शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र राजयुद्ध की बात कर रहा हूं। प्रजा नाशो वरानने, युद्ध और महारोग में प्रजा का नाश होगा, ये शास्त्रीय वाक्य है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक संकट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एक अलग तरीके से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैम फेंगशुई इसको लेकर जो है क्या कुछ कहता है कि आर्थिक संकट क्या इस बार होने वाला है दुनिया भर में कहीं पर भी? देखिए सबसे पहले तो मैं जी के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी। और अगर हम 2025 की बात करें, जो ईयर ऑफ स्नेक, वुड स्नेक है, इस पूरे ईयर में जो एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में निकल कर आ रहा है वो काफी इम्बैलेंस्ड है। तो इस पूरे साल में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने जो अभी रोजगार उनके चल रहे हैं उन्हीं को चलाने में। तो यानी कि लोगों को नए और इनोवेटिव मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे और नए रोजगारों में
ही उनको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इनोवेटिव जितना होगा कोई उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, अपने लिए मतलब रोजी रोटी। यानी कि टैलेंट की कदर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है लेकिन टैलेंट की कदर जो है वो दुनिया भर में की जाएगी। अब मेरा अगला सवाल देखिए वो हर किसी से जुड़ा हुआ है, चाहे आम इंसान हो या खास, क्योंकि बजट की बात हर कोई करता है। 1 फरवरी को देश भर का बजट लागू किया जाता है, लेकिन इस बार का बजट कैसा रहेगा? क्या इस बार का बजट बिगड़ेगा या संवरेगा? इसके लिए सबसे पहले हम ज्योतिष से समझ लेते हैं। सर बताइए इस बार का बजट कैसा रहेगा? देखिए बहुत सारी शुभकामना 2025 के लिए, और मृतलोक में रहते हैं तो मरने से इतना भयभीत क्यों रहे? हर वर्ष आता हर वर्ष जाएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, सूर्य की इसमें राजा और मंत्री का योग बना है, और रेवती नक्षत्र में नए वर्ष की शुरुआत होगी। सूर्य और बुध का खेल है, ये वर्ष में जीडीपी भी अच्छा रहेगा, भारत की स्थिति सुधरेगी, पश्चिम कंट्री भयावह स्थिति में बनी रहेगी, वहां कहीं ना कहीं अशांति रहेगा, मुस्लिम कंट्रियों के लिए अवरोध है, बाधा है, भारत के लिए मंगल ही मंगल बेला रहेगा। एक और मैं रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अगले सवाल पर जाऊंगी। सर इस बार आपको क्या लग रहा है आम बजट जो है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीदें हैं? मीडियम ही रहेगा। मीडियम ही रहेगा। मतलब कुछ खास नहीं होगा? ना ना ना, कुछ खास समाज के लिए सबके लिए ठीक रहेगा। समाज के लिए सबके लिए ठीक रहेगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आम बजट बहुत खास होने वाला है, कोई कह रहा है कि बजट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उम्मीदें हालांकि जनता को है, 1 फरवरी को सब पता चलेगा। लेकिन अब आपके लिए जो हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि आपकी राशियों की बात की जाएगी। आपकी राशि कैसे रहने वाली है 2025 में, किन किन चीजों से आपको बचना है, साथ ही ये भी आपको आगे बताएंगे कि आखिर अगर आपकी राशि पर कोई बुरा प्रभाव होना है तो आखिर आप कैसे उसे सही कर सकते हैं, आपका भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा, क्या उपाय आपके रहेंगे। इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे देने जा रहे हैं एक एक कर। सबसे पहले आप राशियों की बात करते हैं, कहीं मत जाइए, टेलीविजन स्क्रीन के सामने आप बैठे रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए मैं ज्योतिष आचार्य का रुख कर लेती हूँ। सर सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मेष राशि का इस बार का भविष्य जो है वो कैसा रहने वाला है? मेष राशि का जो भविष्य है अभी मार्च 29 तक तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मार्च 29 में जो है शनि रेवती नक्षत्र के साथ जो है परिवर्तित हो रहे हैं और शनि मीन राशि में जा रहे हैं। तो जिनकी मेष राशि है, जिनकी मीन राशि है और जिनकी कुंभ राशि है, इनके ऊपर 7.5 रहेगा। तो इसमें उनको शारीरिक कष्ट, आर्थिक जो है कष्ट भी रहेगा। उसके साथ साथ उनके जो व्यापारिक संबंध रहेंगे उनमें भी दिक्कत उत्पन्न होगी। उसके अलावा उसके अलावा जो शनि की स्थिति रहेगी, शनि की स्थिति 29 मार्च तक से पहले स्थिति बहुत अच्छी मेष राशि वालों को प्रदान करेगा और 29 मार्च के बाद जो है कष्टकारी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं सर, ये बताइए कि जो सर ने बातें बताई उसमें भाग्य प्रतिशत जो है मेष राशि वालों के लिए कितना रहने वाला है इस बार? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, 70% ठीक रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए मेष राशि वाले जो है खुश हो सकते हैं। 2025 के लिए 70% आपका भाग्य प्रतिशत जो है वो साथ देने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल आपने ये तो जाने, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी आखिर उसके लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना है ये जल्दी से जान लेती हूँ, क्योंकि मेरी अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेष राशि है। ये बताइए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना हो? पहली चीज तो अगर आपकी खुद की राशि है तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ मुबारक साल है, साल 2025। कोई ना कोई खुशखबरी या रुका हुआ काम आपका बनेगा। प्रॉपर्टी संबंधी करियर के लिए हाई अच्छा साल है मेष राशि के लिए। और सबसे अच्छा जो रत्न है आप देख लीजिए, नवरत्न है। नवरत्न में भी सबसे ज्यादा अच्छा रत्न है आपके लिए मूंगा। मूंगा आप धारण कीजिएगा चांदी के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर अगर आप धारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे मूंगा क्योंकि ये साल का टोटल करेंगे तो भी 9 नंबर आ रहा है। कितने रत्ती का इसे धारण करना चाहिए? कम से कम 7.25 या 8.25 रत्ती का व्यक्ति को धारण करना चाहिए और चांदी में धारण करना चाहिए। चांदी में अगर इसको धारण करेंगे या तांबे में धारण करेंगे, मंगलवार के दिन धारण करेंगे और साल 2025 के अंदर जनवरी के महीने में अगर आप धारण कर लेते हैं तो अति उत्तम। मैं आज इसको करती हूँ, लेकिन अब अगली राशि की ओर तरफ बढ़ते हैं। वृष राशि की बात करें तो आखिर वृष राशि के लिए ये साल कैसा होगा, कितना भाग्य प्रतिशत होगा, उसके बारे में बात करते हैं। टैरो जो है क्या कुछ कहते हैं वृष राशि के लिए, मुझे ये बताइए। देखिए साल 2025 है, 9 अंक है, 9 अंक में आप कुछ भी ऐड करें तो वो सिमिलर आता है, यानी 9 अंक में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 11 होता है, यानी फिर 2 अंक होता है। तो इस साल देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं वृष राशि के लिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि
अंक जब आपका बराबर आता है तो अगर आप मेहनत करोगे तो इस साल में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। साल 2023 में आपने मेहनत की, 24 में मेहनत की, तो अब आपको फ्रूटफुल साल जाएगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन का साल जाएगा। इस साल बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी आप इंतजार कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप्स नए बनेंगे, पुराने रिश्ते जहां पे टॉक्सिसिटी थी या जो आपके लिए ठीक नहीं थे वो रिश्ते भी खत्म होंगे। थोड़ा सा एंगर कंट्रोल करने की जरूरत है। साल का अंत वृष राशि वालों के लिए बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। ब्लेसिंग कार्ड आया, लेकिन साल की शुरुआत थोड़ी सी उन्हें अपनी सेहत के ऊपर का ध्यान रखना होगा। और साथ ही आपका आने वाला साल जो है बहुत शानदार होने वाला है। मुझे लग रहा है कि शायद सारी ही राशियां कुछ इस तरीके के, न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कह रहे हैं वृष राशि के लिए, आखिर भाग्य प्रतिशत उनका कैसा रहेगा? न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखिए, जो वृष राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव है। शुक्र का अंक जो है 6 पर है, और ओवरऑल अगर हम वैसे भी देखते हैं तो भारत का अंक भी 6 पर है। 369 अपने आप में एक सिंगल फैमिली की फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरऑल जो है वृष राशि के लिए साल सपोर्टिव रहेगा। बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वृष से मिथुन में जाएगा, सो 14 मई से पहले जो है काफी ज्यादा सपोर्टिव है। ओवरऑल रफली आप लगा लो कि सिर्फ अगर थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, थोड़े से हार्मोनल इश्यूज जो है वो इनको आ सकते हैं, बट अदरवाइज ये बहुत अच्छा साल रहेगा इनके लिए, बहुत सपोर्टिव। माता लक्ष्मी की ये आराधना करते रहे, माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अगर ये खिलाते रहेंगे तो ये साल इनके लिए बहुत सपोर्टिव है। फीमेल्स की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे फेमिनिन एनर्जी से, इनको काफी ज्यादा, वो तो हमेशा वैसे भी करनी चाहिए। तो वृष राशि कैसे रहने वाली है ये तो आप सबने जान लिया। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की कि आखिर मिथुन राशि का साल जो है इस बार कैसा रहने वाला है। सर आप बताइए, मिथुन राशि का साल इस बार कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छी खबर है, मगर वर्ष के प्रारंभ में ही छठे भाव में आते हैं। रोग शत्रुता के घर में बुध घूमेंगे। अब यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने ऐसा काम नहीं करना जो काम करने से आपको नुकसान हो जाए, आपका अनायास कोई शत्रु बन जाए। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो करने हैं, मगर आपने किसी से लोन लेते समय देखना है, कोई काम में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है, यानी पैसों को लेकर जो है बहुत ध्यान रखना है मिथुन राशि वालों को। टैरो क्या कुछ कह रहा है, भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा इस बार मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पे? जी बिल्कुल, ये मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग सिंगल उनके मिंगल होने का टाइम मुझे लगता है आ गया है, क्योंकि 2025 में जो है आपकी शादी की बहुत बढ़िया यहाँ पे योग बन रहा है। कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। जहां पे आपको ध्यान रखना है वो ये कि कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो थोड़े एक्सटेंड हो सकते हैं। कोई भी साइनिंग अथॉरिटी अगर आपको मिलती है तो पेपर वर्क साइन करने से पहले आई थिंक थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पार्टनर की हेल्थ या अपनी माँ की हेल्थ को लेके आप कंसर्न रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साल का जैसे आप जून जुलाई का पीरियड आएगा ना और गोचर भी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुके होंगे, तब आप देखेंगे काफी बेटरमेंट उनके उसमें आती है। बेटरमेंट होगी, लेकिन बहुत चीजों का ध्यान भी मिथुन राशि को रखना है। कर्क राशि का इस साल कैसा रहने वाला है मैम? कर्क राशि का इस साल कैसा रहने वाला है, कितना भाग्य प्रतिशत उनका होगा? कर्क राशि वाले बहुत ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। 2024 इनके लिए काफी कष्टकारी होगा, लेकिन खुश हो जाइए, 2025 में इनको इनके फलों का, परिश्रम का नतीजा मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। तो 2025 बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। बृहस्पति अपनी राशि में जाएंगे, उच्च की राशि में जाएंगे, हंस योग बनाएंगे जो कि अति उत्तम है। 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर थोड़े से कष्टकारी होंगे इनके लिए। अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी से इनको धोखा मिल सकता है, तो हर कदम को फूक फूक के करें और बृहस्पति की पूजा जरूर करें। ठीक है, बृहस्पति की पूजा करें, तब आपका जो है ये साल अच्छा रहने वाला है। मैं मैम आपसे समझना चाह रही हूँ, कर्क राशि के लिए इनमें से आप क्या कहेंगे कि ज्यादा बेटरमेंट होगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इनकी आर्थिक स्थिति इस बार बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि उनको जो है एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कर्क राशि वालों के लिए को ना बहुत ही थोड़ा सा जो है अपने माइंड से स्टेबल होके चलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है माइंड की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल इश्यूज जरूर रह सकते हैं, एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इनको रुद्राक्ष और क्रिस्टल के ब्रेसलेट भी जो है जरूर बताऊंगी। तो ये अगर दोनों ब्रेसलेट्स अगर आप इस साल पहनते हैं तो ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये यानी कि चाहे टैरो की बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करें, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब जो है वो रह सकती है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, क्या सिंह राशि का इस साल कैसे रहने वाला है? सर जल्दी से बताइए, सिंह राशि का प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, मेरे दृष्टि से मैं सिंह के लिए 2-3 चीजें कह सकता हूं। इस वर्ष के अंतर्गत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने जा रही हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्या है
एक तो फाइनेंशियली बहुत बेहतरीन रहेगा बिकॉज बृहस्पति 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे सिंह राशि के। संतान और एजुकेशन के दृष्टि से बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। तो वृष अगर मैं सिंह राशि की दृष्टि से बात करूं, जो एक उम्मीद होती है जीवन में, वो आपको सफल होने ठीक है। कन्या राशि के लिए सर इस बार का साल कैसा रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो समय है, कल्याणी जो ढैया है वो उनके जीवन में आने वाली, क्योंकि शनि बिल्कुल राशि के सामने आने वाले हैं। तो उनको विशेष तौर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा ट्रैप में ना फंसने का प्रयास करें। यदि देखिए सावधानी करेंगे ना, एक पुरानी लिखा होता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, सावधानी से चलें। सबसे बड़ी चीज है सावधानी, क्योंकि शनि महाराज परिवर्तन करके आपकी राशि के सम्मुख आ रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहते हुए चलेंगे, किसी की बातों में ना आए। कन्या राशि वाले बड़े सरल सीधे माने जाते हैं, बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। यदि आप सावधानी रखें, शनि का उपाय करते रहे, हनुमान जी का सहारा लिए जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे जाए, सब कल्याण होगा। तुला राशि के लिए 2025 का प्रेडिक्शन जो है वो कैसा रहेगा? भावना आप बताइए, तुला राशि के लिए 2025 का प्रेडिक्शन कैसा होगा? तो देखिए, तुला राशि का मतलब होता है एक बैलेंस, और मुझे लगता है 2025 में एक बैलेंस ही बनने वाला है। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनेगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, और काफी हद तक सेकेंड हाफ के बाद, लगभग जब सारे ट्रांजिट हो चुके होंगे, यानी कि राहु केतु के ट्रांजिट के बाद, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वर्क प्लेस पर मिल सकती है। ठीक है। तुला राशि के लिए आखिर कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम समझ रहे थे। मैम, तुला राशि के लिए कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भाग्य प्रतिशत कितना होने वाला है इस बार? देखिए, तुला राशि के लिए जो मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो तुला राशि के एक चीज तो है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए स्ट्रेसफुल भी होंगी, और ये स्ट्रेस उनकी बेसिकली वो अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, और उनकी वेलबींग को लेकर, उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने को लेकर वो थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अच्छा, वो उनके जीवन में कुछ ऐसे मौके आएंगे इस पूरे साल में जिसमें वो सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ऐसी सेरेमनीज वो ऑर्गेनाइज होंगी इनकी फैमिली में जहां पर हंसी खुशी के भी पल होंगे। जो निवेश होंगे, निवेश उनके लिए काफी फायदेमंद होंगे। 8वीं राशि पे पहुंच चुके हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये साल जो है वो कैसा रहने वाला है, मैं समझ लेती हूँ। सर मुझे बताइए, वृश्चिक राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि में शनि का जो प्रभाव था ढैया वो खत्म हो रहा है, उदय काल हो जाएगा 29 मार्च के बाद में, और इनका राजनीतिक लाभ बहुत होगा। युवा पीढ़ी के बच्चों को मैरिज का सुख मिलेगा, संतान वालों को संतान की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की उपासना करें, और साथ में जमीन जायदाद IT क्षेत्र से जुड़े हैं उसका लाभ मिलेगा। नौकरी में इनके बहुत प्रोग्रेस होगा, और राजनीतिक वालों को इसमें एक धर्म ध्वज का झंडा फहरेगा। ठीक है, नौकरी में लाभ होगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि इस बार जो है उनके लिए कितना ज्यादा भाग्य प्रतिशत रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए? वृश्चिक राशि के लिए ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल ये साल भी जो है वो मंगल का है, क्योंकि 2025 का जो टोटल है वो भी 9 पर आता है। तो आपके लिए ये साल काफी ज्यादा सपोर्टिव है। जैसे ही आपकी शनि की ढैया जो खत्म होगी, जो 29 मार्च 2025 के बाद ओवर होगी, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ गई है। ओवरऑल जो है पैसे के लेन देन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के राइट पैर का आप जितना तिलक लगाते हैं, ओम हनुमते नमः का जाप करते हैं। धनु राशि की अगर मैं बात करूं, तो धनु राशि के लिए इस बार जो है क्या प्रेडिक्शन है? सर आप बताइए मुझे कि धनु राशि के लिए क्या प्रेडिक्शन है इस बार? देखिए, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है, और अगर धनु राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा माइनस जाएगा। कुछ अक्षर हम बताना चाहते हैं, अगर आप सुने। जा खा गा था का झा, इन अक्षरों के लिए अच्छा नहीं होगा, और ला आ ई उ ए इन अक्षरों के लिए मध्यम रहेगा, तथा का घा डाक्षा हा रा ता इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के लिए जो है ये साल कैसा रहने वाला है? सबसे पहले मैं सर आप ही से समझ लेती हूँ, मकर राशि के लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, मकर के जो राशि हैं वो शनि है, और शनि अब मार्गी होकर के मीन राशि में चले जाएंगे, तो मकर राशि को बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। संपत्ति साधन की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष होगा। जहाँ तक उपासना का सिद्धांत है, तो हमारे यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत पर जब जाते हैं तो लिखा है कलऊ चंडी विनायको, कलयुग में भगवती दुर्गा और गणपति की उपासना करनी चाहिए, जो सबके लिए कल्याणकारी है। और अगर किसी को लगता है कि कोई व्यवहारिक उपाय करना है तो छाया दान कर सकते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ठीक है, मकर राशि का भाग्य प्रतिशत कितना रहेगा इस बार? देखिए, मकर राशि का भाग्य प्रतिशत काफी हद तक अच्छा रहेगा, 70% मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि उनकी शनि की 7.5 चल रही थी, हालांकि उनकी शनि की 7.5 आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2.5 वर्षों बाद गोचर हो रहा है। मगर जो ऑब्स्टेकल्स थे वो चढ़ेंगे भी। अगर कर्म प्रधान है क्योंकि शनि, तो चीजें अगर कर्मों पे बिलीव करते हैं, कर्मा आप अच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली चीजें। आप उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि आपने 70% बोला, 30%
प्रतिशत जो काटा है वो कहा कैसे उपाय करें उसका? देखिए, इसके लिए जो है शनि की उपासना करें, शनिवार को काले तिल जरूर शनि के देव को अर्पित करें, बेहतर रहेगा। और क्योंकि ये साल जो है मंगल प्रधान साल है, तो हनुमान जी की उपासना करनी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली मैं राशि की तरफ बढ़ती हूँ। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ, कुंभ राशि के लिए साल कैसा रहने वाला है सर? कुंभ राशि के लिए साल कैसा रहेगा? कुंभ राशि निश्चित तौर पर अच्छी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न से देखें या राशि से राहु आ जाएंगे मई के महीने से, तो कहीं ना कहीं एम्बिशंस को बढ़ाएंगे, जीवन अच्छा चलेगा। और द्वितीय भाव में शनि की स्थिति स्टेबिलिटी से पैसा लेके आ रही है। ओवर अगर साल को समझे तो निश्चित तौर पर आपको काफी हद तक राहत मिलने वाली है, कुछ बड़े कार्य आपके पूर्ण होंगे, बड़ी एम्बिशंस पूर्ण। ठीक है, तो कुंभ राशि के लिए रमल क्या कहते हैं, मैं ये समझ लेती हूँ। मैम, कुंभ राशि के लिए रमल क्या कह रहे हैं? प्रवस नगर की जय, सब काजा हृदय नाथ कौशलपुर राजा। और यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके शनि के 7.5 क्या दूसरा चरण चलने वाला है, यानी कि इनके लिए बहुत अच्छा अंतिम चरण। दूसरा चरण जो है 2024 में, फिर इसके बाद 29 मार्च के बाद जब अंतिम चरण चलेगा, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इनके लिए ये बता दें, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। एक इनको काम करना है, चमड़े के जूते और काले रंग के कंबल को अपने ऊपर से पूरे शरीर के साथ एकदम टच करते हुए, और एक नारियल जिसमें धागा काला अपना सर से लेके पैर तक लीजिए, उसमें लपेट के ये कहीं किसी मंदिर में जाकर अगर दे के आते हैं, और हनुमान जी को सिर्फ कत्था लगा और गुलकंद रख के इस तरीके का पान चढ़ाते हैं। किस पत्थर की आप बात करें जिसका इस्तेमाल किया जाए? सबसे अच्छा पत्थर इनके लिए है नीलम। मगर ये देखें नीलम इनकी कौन से भाव में किस कुंडली में बैठा है। देखिए, हम ज्योतिष से भगवान नहीं है, क्योंकि जितना होता है कि 10% तो हम अपने कहते हैं अपने कर्मों के ऊपर छोड़ देते हैं पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आप हनुमान जी की पूजा आराधना अगर पीपल के पेड़ के नीचे अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यकीनन उपाय भी आपने ही बता दिया। तो मैं अब आखिरी राशि की बात कर लेती हूँ, वो है मीन राशि की। आखिर मीन राशि के लिए कार्ड्स जो है क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार बताइए। कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही खास जाने वाला है ये साल हायर एजुकेशन के लिए। और अगर हम बात करें मीन राशि के जो लोग चाहते हैं अपना नया स्टार्टअप करना या बिजनेस करना, बहुत साल से वो प्लानिंग करे, तो ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नए निवेश के लिए, नए बिजनेस के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लोग घर लेना चाहते थे वो इस साल अपना घर ले पाएंगे मीन राशि वाले। लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज रह सकते हैं, इमोशनल इश्यूज रह सकते हैं। उसके लिए आप ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और साथ ही में अपनी माताएं बहनों का आशीर्वाद घर में जरूर लें। और साल के पहले दिन अगर आप अपने पूर्वजों को याद करके माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने इष्ट के मंदिर जाएंगे, तो वहां कुछ लाल रंग के आपने मंत्र का जिक्र तो कर दिया, लेकिन आखिर स्टोन जो है, जो पत्थर है, उसकी अगर मैं बात करूं मीन राशि के लिए सर कौन सा पत्थर सबसे अच्छा होगा इस बार? देखिए, मीन राशि के लिए 2 पत्थर बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला तो सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, पद प्रमोशन करियर गवर्नमेंट जॉब के लिए ये साल सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे बेहतरीन है माणिक। माणिक आप पहन सकते हैं, और रिलेशनशिप के लिए और धन के लिए पुखराज, 2 रत्न आप पहन सकते हैं। और दोनों रत्न को पहन सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो एक पहन पाए तो माणिक पहन ले। माणिक जो है तांबे के अंदर पहना जाता है, रिंग फिंगर के अंदर पहना जाता है, तो उसको पहने तो उससे बड़ा लाभ होगा, खासकर करियर के अंदर। बिल्कुल। तो देखिए, ये साल कैसा रहने वाला है ये तो हमने जान लिया। राशियां जो है वो क्या कुछ कहती है, किसको कितना लाभ होगा, देश दुनिया में जो है वो क्या कुछ होने वाला है, ये सब हमने समझ लिया। तो साल 2025 में कैसे बनेगी आपकी हर बिगड़ी बात, भाग्य इस साल कितना देने वाला है आपका साथ, इस पर पूर्ण मार्गदर्शन हमें मिला। उम्मीद है आपको अपने हर सवाल का जवाब यहां पर मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं ये सारे महाप्रयोग आपका पूरा साल शुभकारी और मंगलमय बनाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जी की पूरी टीम की तरफ से हम आपके लिए 2025 के मंगलमय होने की कामना करते हैं।